हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो करने वाले हैं वो सोशियो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की यूनिट 4 करने वाले हैं, जिसका नाम है एजुकेशन एंड सोशल चेंज। ठीक है, और आज जो हमारा पॉइंट 2 है, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ सोशल चेंज। इससे पहले हमने मीनिंग एंड प्रोसेस कर लिया था, वो वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में आप जाके वहां से देख सकते हैं। आज हमारी पॉइंट 2 पे वीडियो है, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ सोशल चेंज क्या होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि कॉज, इफेक्ट और फैक्टर इफेक्टिंग क्या होता है। तो ये तीनों चीजें हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि देखो, सबसे पहली बात तो कॉज क्या होता है। कॉज ये होता है कि वह कारण, वह वजह, वह रीजन जो कि बदलाव, कोई भी चीज में बदलाव शुरू हुई वो किस वजह से हुई, बदलाव शुरू क्यों हुआ, तो वो कॉज होता है। ठीक है, कि कारण क्या था, रीजन क्या था बदलाव होने का, तो वो कॉज होती है। ठीक है, और उसके बाद जो फैक्टर अफेक्टिंग क्या होता है। फैक्टर अफेक्टिंग का मतलब होता है कि वो चीज जो तय करती है कि बदलाव कितना होगा, किस तेजी से होगा और किस दिशा में होगा। मतलब कि कितना, मतलब कि हाउ मच चेंज, कितना चेंज आएगा और कितनी तेजी से होगा, स्पीड क्या है चेंज होने की, ये तय करती है कि बदलाव कैसे फैलेगा और किन शर्तों पे फैलेगा। ये फैक्टर अफेक्टिंग तय करता है। और जो इफेक्ट होता है, इफेक्ट वो होता है रिजल्ट, कि भाई अगर कोई कॉज या मतलब कि कोई भी सोशल चेंज हुआ तो उसका रिजल्ट क्या-क्या आया, हमारी सोसाइटी पे उसका इफेक्ट क्या-क्या पड़ा। इसका रिजल्ट आखिर में बदलाव हो गया तो क्या-क्या इफेक्ट है, असर क्या पड़ा, हमारे समाज पे उसका क्या इफेक्ट पड़ा। तो कॉज, फैक्टर अफेक्टिंग और इफेक्ट, ये तीन होते हैं। चलो एक बार हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं तीनों को। तो देखो, जैसे मैं बताती हूँ कॉज। कॉज क्या था कि जैसे पहले लकड़ी या कोयले पर खाना बनता था। ठीक है, तो ये हमारा कॉज था जिस वजह से, नहीं, कॉज ये था कि देखो लकड़ी और कोयले पे खाना बनता था तो एलपीजी का, एलपीजी गैस जो है इन्वेंट हुई, गवर्नमेंट ने एलपीजी गैस निकाली। ठीक है, एलपीजी सिलेंडर निकाला। तो अब क्या, देखो फैक्टर क्या है, देखो क्या क्या चीजें चेंज को ज्यादा इफेक्ट करेगी, किस तेजी से चेंज जो होगा, ये इफेक्ट क्या है। देखो, अगर पढ़ी लिखी वुमेन्स है वो तय करेगी कैसे, उनको क्या चाहिए, उनकी डिमांड क्या है कि वो घर साफ सफाई चाहती है, वो पढ़ी लिखी है तो वो जॉब भी करना चाहती है, तो वो अपना टाइम बचाना चाहती है। और वो तो ये चीज एक जो है इफेक्ट डालेगी कि भाई पढ़ी लिखी वुमेन्स है तो भाई वो इस चीज को, तो भाई एलपीजी के आने से तो उनको ज्यादा, बहुत ज्यादा मतलब कि हेल्प मिलेगी। ठीक है, दूसरा क्या है, टेक्नोलॉजी, स्टोव, पाइप, सिलेंडर, ये टेक्नोलॉजीज आई तो ये भी बहुत इफेक्ट डालेगी कि भाई नए नए स्टोव्स आएंगे, नए नए टेक्नोलॉजीज बढ़ेंगे, तो ये भी इफेक्ट। तो ये जो चीज है ये देखेंगी वुमेन्स की एजुकेशन, गवर्नमेंट सब्सिडी देंगी। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो ये तय करेंगी कि भाई चेंज कितनी तेजी से होगा या कितनी धीरे होगा। और उसके बाद चेंज हो गया, मान लो खाना जल्दी बनने लग गया। ठीक है, ये इफेक्ट है, ये रिजल्ट है कि खाना, फिर देखो एलपीजी सिलेंडर आ गया, अब इसके वजह से रिजल्ट क्या आया, इफेक्ट क्या आया, खाना जल्दी बनने लगा, महिलाओं का समय बचा। ठीक है, और पढ़ाई नौकरी पे भी जाने लग गई, वो घर साफ रहने लग गया, तो ये रिजल्ट हुआ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो मोबाइल फोन आया। ठीक है, मोबाइल फोन का इन्वेंशन जो था ये कॉज था, कि मोबाइल फोन आया तो ये कॉज था। ठीक है, अब क्या-क्या इफेक्ट करेंगे, क्या-क्या फैक्टर इफेक्ट करेगा कि भाई चेंज कितनी जल्दी होगा, कितनी तेजी से होगा। तो देखो, सस्ता इंटरनेट अगर हो तो भाई हो सकता है कि भाई मोबाइल फोन का आगे ज्यादा क्रेज हो। एजुकेटेड यूथ जो होगी, पढ़ी लिखी, जो पढ़े लिखे जनसंख्या, जो पढ़े लिखे लोग होंगे, वो मोबाइल फोन की इंपॉर्टेंस समझेंगे, वो समझेंगे। ठीक है, अर्बन लाइफस्टाइल, फास्ट कम्युनिकेशन की जरूरत, तो ये सारे फैक्टर, ये सारे फास्ट कम्युनिकेशन जो है इसकी ज़रूरत है, ये सारे फैक्टर इफ़ेक्ट करेंगे कि रिज़ल्ट क्या रहेगा। तो रिज़ल्ट क्या रहा कि व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया का ज़्यादा क्रेज़ हुआ, ऑनलाइन पढ़ाई, शॉपिंग, ये सब। और इसका एक और नेगेटिव इफ़ेक्ट, नेगेटिव रिज़ल्ट भी होता है भाई, पॉज़िटिव और नेगेटिव रिज़ल्ट दोनों होते हैं। तो नेगेटिव रिज़ल्ट क्या है कि भाई एडिक्शन हो गया फ़ोन से, फैमिली टाइम कम होने लग गया, तो ये रिज़ल्ट हुआ। तो ये होते हैं कॉज़, फैक्टर, इफ़ेक्टिंग, कि कोई चीज़ जो है वो कित तय करती है कि भाई जो रिज़ल्ट है वो कितना ज़्यादा होगा, कि भाई जो चेंज है वो कितना ज़्यादा होगा, वो होता है हमारा फैक्टर इफ़ेक्टिंग। और जो इफेक्ट होता है कि भाई जो रिजल्ट आया उसके बाद। तो अब देखते हैं, हम समझते हैं कि भाई सबसे पहले हम तो पहले कॉज पढ़ेंगे फिर फैक्टर इफेक्टिंग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो कॉज में सबसे पहला है संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन क्या होता है, तो देखो एमन श्रीनिवासन जी ने क्या कहा है कि इन अ सोसाइटी जो पीपल होते हैं लोअर क्लासेस के, वो ऑब्जर्व करते हैं लाइफ को, लाइफ स्टाइल जो होती है अपर क्लासेस की। तो संस्कृताइजेशन एक कॉज है, संस्कृताइजेशन आना एक कॉज है। तो एमन श्रीनिवासन जी ये कहते हैं कि जो सोसाइटी के जो पीपल होते हैं ना, वो लोअर क्लासेस के पीपल की लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं, उनके लाइफस्टाइल को, अपर क्लासेस के लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करते हैं और उनके ट्रेडिशंस को, उनके कल्चर को उनको कॉपी करते हैं और बहुत ही वर्क हार्ड करते हैं उसके लिए। और इस वजह से सोशल में वो सोशली चेंज होते हैं, अपनी लाइफ में चेंजेस लाते हैं। तो ये था संस्कृताइजेशन। ठीक है, ये हमारा एक कॉज है सोशल चेंज का। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो ये कॉज है। तो
ये कैसे कॉज़ है देखो, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन का मतलब क्या है? मशीन्स का, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ठीक है? ना कि कोई भी चीज़ हाथ से करने के बजाय हम मशीनों और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या है, शिफ्ट कर रहा है और चेंज कर रहा है पीपल के रहने और जीने के तरीके को। तो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझेंगे कि देखो, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन होती है तो इसका क्या मतलब होता है कि जैसे फैक्ट्री स्टार्ट हो गए, मशीनें जो है गुड प्रोड्यूस करने लगे 18th सेंचुरी में, ठीक है? जिसकी वज़ह से पीपल जो है वो सिटीज़ में जाने लग गए जॉब्स के लिए, ठीक है? कम्युनिटीज़ अलग-अलग कम्युनिटीज़ क्रिएट होने लग गई। ठीक है, लोगों के जीने और रहने के तरीके चेंज होने लग गए, फैमिली में इंटरैक्शन क चेंज हो गया, तो ये इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की वज़ह से, तो ये कॉज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडर्नाइज़ेशन, मॉडर्नाइज़ेशन का क्या मतलब होता है कि व्हेन सोसाइटी अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मॉडर्न हो जाना मतलब कि नए-नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, ठीक है। अ वे ऑफ लिविंग, एक अलग टाइप्स की लिविंग को जीना, ठीक है। दिस कैन ब्रिंग अबाउट चेंजेस, ये भी चेंजेस लाता है, सोशल चेंजेस लाता है, ठीक है। इन हाउ पीपल बिहेव, कि पीपल कैसे बिहेव करते हैं, ऑर्गनाइज़ करते हैं अपनी सोसाइटी को, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझे, जैसे कि मान लो मॉडर्नाइज़ेशन का मतलब होता है स्मार्टफ़ोन्स का जो वाइड स्प्रेड बढ़ जाना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्टफ़ोन आ जाना, ठीक है? तो ये मॉडर्नाइज़ेशन हो गया। तो ये क्या होगा, इन रिसेंट ईयर ये ट्रांसफ़ॉर्म कर देगी हाउ वी कम्युनिकेट, यही तय करेगी कि हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे, कैसे हमारा सोशल इंटरैक्शन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, रिलेशनशिप्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये होता है हमारा मॉडर्नाइज़ेशन, ठीक है? ये भी एक कॉज़ है हमारा। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन, एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज़ है। मान लो एजुकेशन आया, ठीक है? इसकी वजह से क्या-क्या हुआ, एजुकेशन कैन कॉज़ सोशल चेंज, ये भी सोशल चेंज कर सकता है। कैसे? बाय शेपिंग द पीपल थॉट्स एंड बिहेवियर, लोगों की सोच में, लोगों के बिहेवियर में, एटीट्यूड में बदलाव आएगा, ठीक है? नेक्स्ट है व्हेन मोर पीपल लर्न न्यू आइडियाज़, ज़्यादा से ज़्यादा नए-नए आइडियाज़ सीखेंगे, तो इसकी वजह से हमारी सोसाइटी शिफ्ट होगी। तो एजुकेशन भी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज़। नेक्स्ट है, फॉर इसका एग्जांपल देखेंगे कि जैसे एजुकेशन आया तो ये क्या करता है, डाइवर्सिटी और इक्वालिटी को ज़्यादा प्रमोट करेगा। पहले के जो पढ़े-लिखे लोग नहीं होते थे वो छुआ-छूत इन सब पे ज़्यादा, अनटचेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान, आजकल के लोग सबको कहते हैं कि इक्वल रहो, इक्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये इन्फ्लुएंस करते हैं उनके एटीट्यूड को, उनके लीडिंग करते हैं चेंज की हाउ पीपल व्यू एंड ट्रीट वन अनदर। ये एजुकेशन ही तय करता है कि जो लोग एक-दूसरे को कैसे ट्रीट करेंगे, उनके साथ कैसा बिहेव करेंगे। तो ये एजुकेशन की वजह से होता है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज़ है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी तो बहुत ही ज़्यादा चेंज लाती है, जैसे कि कैन कॉज़ अ सोशल चेंज, कैसे? बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू टूल्स, जैसे अभी हमने पढ़ा था एलपीजी, एलपीजी आया तो नया टूल आया, तो इसकी वजह से बहुत चेंज आया। लोग जो चूल्हे पर और जो कोयले में खाना बनाती थी, उस वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता था, पॉल्यूशन भी बचेगा, घर साफ रहेगा, उनका टाइम भी सेव होगा, ठीक है? और इस तरीके से फॉसिल फ्यूल भी बचेगा। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी से बहुत ही ज़्यादा चेंज आता है। इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, ये देखो अगर इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट और सोशल मीडिया भी एक टेक्नोलॉजी है। इससे बहुत है लोगों के कम्युनिकेट करने का तरीका जो ट्रांसफर होने लग गया, दूर से दूर लोग जो है अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू। तो टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा, चेंज आया, सोशल चेंज आया। साइज़ ऑफ पॉपुलेशन कैसे चेंज लाती है देखो, कैन कॉज़ अ सोशल चेंज व्हेन देयर आर मोर पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा पीपल होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे तो उनकी डिमांडें बढ़ेगी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए होगा। जैसे-जैसे लोगों की जनसंख्या बढ़ती है, उनको ज़्यादा लैंड की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा जॉब्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वज़ह से जो है पॉपुलेशन का बढ़ने से भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। चैलेंजेस बड़े-बड़े आते हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है। जैसे कि मान लो जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो डिमांड्स भी बढ़ेगी रिसोर्सेज़ की, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज़ का लोग इस्तेमाल करेंगे, पेड़-पौधों को काटेंगे, ये भी हो सकता है, लैंड्स के लिए, फिर घर बनाने के लिए, ठीक है? बहुत सारी इश्यूज़ आएँगे, जैसे हाउसिंग की, जॉब, पब्लिक सर्विसेज़ की डिमांड्स बढ़ेगी, तो ये हमारा होता है साइज़ ऑफ पॉपुलेशन के बढ़ने से, ये भी एक कॉज़ है। नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल कंडीशन, भी एक बहुत बड़ा कॉज़ है। जैसे कि जैसे मान लो लैंड एंड क्लाइमेट बहुत इम्पैक्ट डालते हैं सोसाइटी के ऊपर। जैसे मान लो फर्टाइल लैंड वगैरह होगा तो वहाँ पे एग्रीकल्चर जो होगा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, सक्सेसफुल फार्मिंग होगी, ठीक है? लेकिन अगर मान लो कोई डेज़र्ट और माउंटेन एरिया है तो वहाँ पर ज़्यादा मतलब स्पेसिफिक स्किल्स वगैरह ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर तो पॉसिबल नहीं होगी ज़्यादा, ठीक है? हिली और डेज़र्ट एरिया में क्या है, लेस डेवलप्ड होगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, चेंजेस जल्दी हो नहीं हो पाएँगे, क्योंकि डेज़र्ट एरिया है एज़ कम्पेयर टू प्लेन एरिया पे ज़्यादा जो कहेंगे चेंजेस आएगा। तो इस तरीके से ज्योग्राफिकल कंडीशन भी इफ़ेक्ट करती है। और अगर जैसे कि डिज़ास्टर वगैरह आ जाता है तो वो ज सडनली कोई चेंज लेके आ जाता है। ठीक है? तो ये भी एक ज्योग्राफिकल फैक्टर हो सकता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल फैक्टर। अब देखो पॉलिटिकल फैक्टर जैसे कि गवर्नमेंट कोई डिसीज़न लेती है, कोई पॉलिसी बनाती है, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट वही ज़्यादा चेंज लेकर आती है, तो ये भी एक कॉज़ है। जैसे कि राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन का एक कॉज़ आया, राइट टू एजुकेशन, मतलब सब बच्चों को एजुकेशन का अधिकार है, 6 टू 14 ईयर्स फ्री एजुकेशन होना चाहिए। तो इसके वजह से क्या है, इस पॉलिसी की वजह से बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, ठीक है? और एवोल्यूशन ऑफ सती प्रथा जो थी,
वो भी पॉलिटिकल फैक्टर मतलब एक पॉलिटिकल फैक्टर जो है उसने इफ़ेक्ट किया, सती प्रथा लोगों ने समझा कि ये गलत है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट लाती है सोशल चेंज में। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग सोशल चेंज। अब उससे पहले हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग देखते हैं, उसके बाद इफ़ेक्ट्स देखेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग क्या होता है। तो ये रहा हमारा, एक सेकंड ये रहा। फैक्टर अफेक्टिंग कैसे देखो, फैक्टर अफेक्टिंग मैंने आपको बताया था कि कोई चेंज कितनी तेज़ी से होगा, वो कोई चीज़ तय करती है कि भाई चेंज कितनी तेज़ी से होगा, तो साइज़ ऑफ पॉपुलेशन ही तय करेगी। साइज़ ऑफ पॉपुलेशन कैसे तय करेगी? भाई देखो अभी हमने कॉज़ में भी पढ़ा था कि देखो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वही तय करेगी कि डिमांड्स कितनी ज़्यादा होगी, ठीक है? जैसे ये सीधा असर डालती है, जैसे ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो जॉब, फूड, हाउस की डिमांड बढ़ती है, ठीक है? तो ये एक सोशल चेंज हो गया देखो। उससे यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, इससे जवान लोग ज़्यादा होंगे तो एजुकेशन और जॉब्स की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है? ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो हेल्थ और पेंशन की ज़रूरत बढ़ेगी। तो ये चीज़ कोई चीज़ इफ़ेक्ट कितना क्या इफ़ेक्ट डालेगी ये तय करती है कि मान लो यहाँ पर यूथ पॉपुलेशन, ओल्ड पॉपुलेशन ये सारी चीज़ें तय कर रही है कि भाई कि साइज़ ऑफ पॉपुलेशन पे इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है? इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये इस तो यही चीज़ तय करती है। नेक्स्ट है हमारा ज्योग्राफिकल कंडीशन देखो, क्लाइमेट, रिवर, माउंटेन जो होता है एक सेकंड क्लाइमेट, रिवर, माउंटेन जो होता है ये लाइफ़स्टाइल को बदलता है। जैसे अगर फर्टाइल लैंड होगा तो ये फर्टाइल लैंड क्या करेगा कि खेती पर अधिकतर समाज डिपेंड होगा, ठीक है? डेज़र्ट और माउंटेन होगा तो सिंपल लाइफ़ और कम रिसोर्सेज़ होगी, ठीक है? नेचुरल डिज़ास्टर जो अचानक से ही चेंज ले आती है, तो ये सारी चीज़ें कि मतलब फर्टाइल लैंड, डेज़र्ट, माउंटेन, नेचुरल डिज़ास्टर ये चीज़ें तय करेगी कि भाई चेंज कितनी तेज़ी से होगा। तो मैंने अभी बताया था कि फैक्टर इफेक्टिंग यही होता है कि भाई ये चीज़ें तय कर वो चीज़ें होती हैं जो तय करती है कि भाई चेंज कितनी तेज़ी से होगा। तो यहाँ पर ये फर्टाइल लैंड, डेज़र्ट, माउंटेन, नेचुरल डिज़ास्टर ये सब तय कर रही है। जैसे माउंटेन है, मुंबई स्टे अगर मान लो मुंबई है, तो मुंबई कोस्टल एरिया है, वहाँ पर सी है, तो वहाँ पर ट्रेड और बिज़नेस ज़्यादा होगा। राजस्थान डेज़र्ट एरिया है, तो वहाँ पे पानी को बचाकर सिंपल लाइफ़ जिएँगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वो तय करती हैं कि भाई चेंज कितनी स्पीड से होगा। नेक्स्ट है पॉलिटिकल फैक्टर देखो, पॉलिटिकल फैक्टर में देखें जैसे गवर्नमेंट कुछ लॉज़ बनाती है, कुछ पॉलिसीज़ लाती हैं, तो वो पॉलिसीज़ जो है वो कैसे तय करेगी? अब देखो पॉलिसीज़ आई लेकिन स्टेबल डेमोक्रेसी होगी तो रिफॉर्म्स और प्रोग्रेस ज़्यादा होगा और अगर वीक और डिक्टेटरशिप वाली डेमोक्रे मतलब कंट्री होगी तो क्या होगा सोशल चेंज बहुत ज़्यादा धीरे होगा तो यही तय करेगी कि भाई कि चेंज कितने तरीके से होगा। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें अनटचेबिलिटी वगैरह खत्म हो गई, इक्वालिटी और राइट्स टू एजुकेशन ये सब बढ़ गया, ठीक है? तो ये सब क्या है? यही तय करती है कि भाई फैक्टर जो सोशल चेंज है वो कितनी तेज़ी से होगा। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल फैक्टर, ठीक है? अब देखो कल्चरल फैक्टर में क्या है देखो, सोसाइटी में ट्रेडिशंस, बिलीव और वैल्यू जो है, ये डिसाइड करते हैं कि बदलाव जल्दी होगा, कितनी तेज़ी से होगा। जैसे मान लो लिबरल कल्चर, अगर लिबरल कल्चर का मतलब होता है कि सोचते हैं इंसान कि हमारे लिए क्या ठीक है, क्या गलत है, तो ये जल्दी अडॉप्ट करेंगे और अगर कंज़र्वेटिव कल्चर होगा, तो वो क्या करेंगे, रेसिस्ट करेंगे कि भाई नहीं, जो हमारा पहला कल्चर है, हम वही फॉलो करेंगे। ठीक है? वो दूसरे के कल्चर को समझेंगे नहीं, वो अपने-अपने पर ही ध्यान देंगे। तो ये होता है कि कंज़र्वेटिव कल्चर। कंज़र्वेटिव और लिबरल कल्चर यही तय करेगी कि चेंजेस कितनी तेज़ी से होगा। ठीक है? जैसे ओल्ड ओल्ड कास्ट सिस्टम क्या था? वो इक्वालिटी में रुकावट लाते हैं। वो कहते हैं कि भाई कास्ट-वास्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और मॉडर्न मॉडर्न जो बॉलीवुड कल्चर है, वो क्या करता है? इंटर कास्ट मैरिज वगैरह को भी अब एक्सेप्ट करने लग गया है। तो यही सब चीज़ें देखती है कि चेंजेस सोशल चेंज कितनी तेज़ी से होगा और कितनी धीरे होगा। नेक्स्ट है रिलीजियस फैक्टर। देखो रिलीजियस फैक्टर में क्या है? ट्रेडिशंस को शेप करना, ठीक है? कि भाई कभी चेंज रुकता है, कभी इंस्पायर करना। जैसे पुराने समय में धर्म और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता था। लेकिन अभी भक्ति और सूफी मूवमेंट मतलब इक्वालिटी, लव इन सबको ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जैसे राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने धर्म के आधार पर सती जो है सती सिस्टम को हटाया क्योंकि वो एजुकेटेड थे। तो ये रिलीजियस फैक्टर ये देखेंगे कि भाई चेंज कितनी तेज़ी से होगा और कितनी धीरे होगा। नेक्स्ट है एजुकेशन। अब देखो एजुकेशन सोसाइटी को सबसे ज़्यादा बदलाव लाती है देखो। अवेयरनेस, इक्वालिटी और साइंटिफिक सोच यही यही तय करेगी कि भाई जो चेंजेज़ है वो कितनी तेज़ी से होगा। देखो एजुकेटेड लोग क्या है, वो डिमांड करते हैं क्या? अच्छी-अच्छी डिमांडें करते हैं। जैसे राजा राम मोहन के वो क्या था उन्होंने बोला कि एजुकेशन होनी चाहिए वुमेन्स के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट को ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया। तो एजुकेशन की वजह से ही तो अगर वो पढ़े-लिखे नहीं होते तो वो चीज़ सोचते। तो चेंज उनके एजुकेशन की वजह से ही उन्होंने ये चेंज लेकर आए। तो ये एजुकेशन ही जो यही तय करती है कि भाई चेंज कितनी स्पीड से होगा, कितनी धीरे होगा। ठीक है? डिजिटल एजुकेशन हो गया, गर्ल एजुकेशन हो गया, सोसाइटी मॉडर्न बन रही है, ये सब एजुकेशन ही तय करता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कैसे तय करेगी देखो, सबसे तेज़ सोशल चेंज लाती है हमारी टेक्नोलॉजी जो होती है। जैसे इन्वेंशन, लाइफ़स्टाइल में जो जॉब है, ये ही तय करेगी कि भाई कैसे होगा। जैसे मान लो प्रिंटिंग प्रेस जैसे एजुकेशन और ये अवेयरनेस को फैलाया इन्होंने, ठीक है?
इंटरनेट और स्मार्टफ़ोन्स आए, तो ये टेक्नोलॉजी आई, इसी ने तय किया। इसकी वजह से ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, ऑनलाइन स्टडी हो गई। तो यही सब तय करते हैं, टेक्नोलॉजी तय करेगी कि भाई कितनी तेज़ी से चेंज आएगा, कितनी देर। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये फैक्टर अफेक्टिंग है जो तय करेगी कि भाई किस दर तक, किस दिशा में जो है चेंजेज़ आएँगे, कितनी स्पीड में चेंजेज़ आएँगे, किस हद तक चेंजेज़ आएँगे। तो ये तय करती है हमारी फैक्टर अफेक्टिंग। अब इसका रिज़ल्ट क्या आया? रिज़ल्ट मतलब कि इसका इफ़ेक्ट क्या आया सोशल चेंज का? मतलब ये सब जो चेंजेज़ आए, संस्कृताइज़ेशन आया, मॉडर्नाइज़ेशन, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, ये क्या इफ़ेक्ट लेकर आया? तो एजुकेशन देखो, एजुकेशन पे क्या इफ़ेक्ट है? एजुकेशन के आने से क्या इफ़ेक्ट आया देखो, करिकुलम शिफ्ट हो गया, ठीक है? इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है? अब देखो मैं पहली चीज़ आपको ये बता देती हूँ कि जो इफ़ेक्ट होता है ना वो पॉज़िटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ पॉज़िटिव इफ़ेक्ट ही आए। क्यों बच्चों के टेक्नोलॉजी आई, मोबाइल फ़ोन का यूज़ हुआ तो बच्चों की आँखें नहीं खराब हुई, तो ये नेगेटिव इफ़ेक्ट है। तो पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं रिज़ल्ट, रिज़ल्ट कुछ भी हो सकता है। तो देखो एजुकेशन पे कैसे इफ़ेक्ट है, एजुकेशन के आने से क्या हो तो देखो मैं तो बताती हूँ कि भाई जब जैसे एजुकेशन आया ना, तो सारे पॉज़िटिव ही कहते हैं इफ़ेक्ट आए हैं, सारे पॉज़िटिव रिज़ल्ट ही आए हैं। कैसे? करिकुलम शिफ्ट हुआ है, इंक्लूसिव एजुकेशन आया, ठीक है? टीचिंग मेथड्स में चेंजेज़ आए, अलग-अलग मेथड्स का इस्तेमाल करने लगे। रिजिड पहले तो रिजिड था कि भाई रट रटो, 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 चीज़ों को रटो। लेकिन अब क्या हुआ, ज़्यादा टीचिंग मेथड्स का अलग-अलग प्लेइंग मेथड का इस्तेमाल करने लग गए, ठीक है? ग्रुप स्टडी करने लग गए बच्चे, ठीक है? अलग-अलग टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल करने लग गए, प्रोजेक्ट मेथड का इस्तेमाल करने लग गए, क्रिटिकल लर्निंग करने लग गए बच्चे, डिस्कवरी मेथड का इस्तेमाल करने लग गए। अलग-अलग टीचिंग मेथड इस्तेमाल करने लग गए। एम्फसाइज़ ऑन क्रिटिकल थिंकिंग पे ज़्यादा लोगों को ध्यान देने लग गए, डाइवर्सिटी और कल्चर अवेयरनेस बच्चों को एजुकेशन के थ्रू आने लग गई कि सब में डाइवर्सिटी होकर भी यूनिटी है, ठीक है? सबका कल्चर को हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है? हर कल्चर को फॉलो करना चाहिए। फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट हुआ, पहले क्या था रटते थे चीज़ों को, लेकिन अब क्या है, चीज़ों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, स्किल्स वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देने लग गए। तो ऐसे इंडिपेंडेंस के टाइम पर ये सारी चीज़ें एजुकेशन के आने से ये सारी चीज़ें जो है अच्छी हुई है, मतलब अच्छा पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ा है इसके ऊपर। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑन कल्चर। अब कल्चर पे कैसा इफ़ेक्ट पड़ेगा? देखो, अब देखो कल्चर पे बहुत पॉजिटिव है, जैसे-जैसे कल्चर के बारे में लोगों ने समझा, तो कल्चर डाइवर्सिटी आई, लोगों ने अलग-अलग कल्चरों के बारे में समझा, ठीक है? उन चेंज ट्रेडिशंस में उन्होंने चेंज किया, जैसे एम.एन. श्रीनिवासन जी ने क्या कहा था कि जो लोअर क्लासेस के लोग अपर क्लासेस के ट्रेडिशंस को देखते हैं, समझते हैं, फॉलो करते हैं और ऐसे लोअर क्लासेस के अपर को देख के समझते हैं। तो ट्रेडिशंस में चेंजेस आने लग गए, लोगों ने एक-दूसरे के ट्रेडिशन को फॉलो किया, ठीक है? उनसे इन्फ्लुएंस हुए, लैंग्वेज अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग भाषा समझी, अलग-अलग लोगों की लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दिया, कल्चर को सेलिब्रेशन अलग-अलग लोगों की कल्चर को सेलिब्रेशन करने लग गए। आजकल हम लोग दूसरे-दूसरे फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट करते हैं, हर कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, हर फेस्टिवल की रिस्पेक्ट करते हैं। एटीट्यूड टुवर्ड्स सोसाइटी के टुवर्ड्स जो एटीट्यूड है वो भी लोगों का चेंज हुआ, तो ये भी पॉजिटिव था। पीपल की थिंकिंग पर क्या इफ़ेक्ट आया भाई जैसे-जैसे सोशल चेंज हो रहा है, तो लोगों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है देखो, चेंजिंग पर्सपेक्टिव लोगों का पर्सपेक्टिव सोचने का नज़रिया चेंज हुआ, सोचने का तरीका चेंज हुआ, लोग ओपन माइंडेड हुए मतलब लोग ज़्यादा खुलकर सोचने लग गए, दिमाग ज़्यादा सोचने लग गए, ध्यान देने लग गए। टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशंस की वज़ह से नए-नए मूवीज़ वग़ैरह जो देखे उनसे लोग इन्फ्लुएंस हुए, ठीक है? क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स वग़ैरह बढ़ी, एम्पैथी लोग दूसरों की जगह खुद को रख के देखने लग गए, ठीक है? और अवेयरनेस लोगों के लिए दूसरों की अवेयरनेस बढ़ी लोगों को देखकर। तो ये पीपल के थिंकिंग में भी चेंजेस आए, तो ये भी पॉजिटिव इफेक्ट है। अब एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट है? आपको क्या लगता है एनवायरनमेंट पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव? देखो, जहाँ तक देखा जाए तो ज़्यादातर नेगेटिव इफेक्ट्स भी बहुत आए क्योंकि देखो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन और अर्बनाइज़ेशन की वज़ह से क्या हुआ? लोग जो ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, अर्बनाइज़ेशन को फॉलो करने लग गए, उन पे ज़्यादा ध्यान देने लग गए, तो वो क्या करे कि भाई इंडस्ट्रियलाइज़ेशन को बढ़ावा देने के लिए, अर्बनाइज़ेशन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या किया पॉपुलेशन जो है एक तरह बहुत बड़ा कॉज़ हुआ, जैसे नेगेटिव इफ़ेक्ट हुआ, कैसे लोग पेड़-पौधे काटने लग गए, ज़्यादा से ज़्यादा ल बिल्डिंग्स बनाने लग गए, फैक्ट्रीज़ बनाने लग गए। इस वज़ह से क्या हुआ डिफ़ॉरेस्टेशन हो गया, ठीक है? बहुत बड़ा एनवायरनमेंट के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा ये नेगेटिव इफ़ेक्ट। पॉपुलेशन ग्रोथ की वज़ह से भी पड़ सकता है देखो, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, अर्बनाइज़ेशन में लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करने लगेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लैंड की, वाटर की, फूड की डिमांड बढ़ेगी तो हमारा एनवायरनमेंट इफ़ेक्ट होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? अपने एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से नेगेटिव इफ़ेक्ट बस लेकिन हाँ, साथ-साथ सोशल अवेयरनेस भी आएगी लोगों को कि जैसे कुछ-कुछ लोग सोचेंगे कि गलत है, तो चिपकू मूवमेंट जो हुआ था राजस्थान में जो चिपकू मूवमेंट में जो पेड़ से वो चिपक जाता है, हमने स्टोरी सुनी है। स्वच्छ भारत मूवमेंट इसमें हम सब समझेंगे कि भाई गलत है ये, हम साफ-सफाई करेंगे, पॉल्यूशन बहुत होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे तो पॉल्यूशन भी बहुत होगा। तो स्वच्छ भारत अभियान ये अलग-अलग स्कीम्स निकली, अलग-अलग अवेयरनेस होने के लिए। तो ये पॉजिटिव रिज़ल्ट भी था इफ़ेक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर, नेगेटिव रिज़ल्ट भी था। नेक्स्ट है देखो पॉजिटिव क्या-क्या था एनवायरनमेंट के लिए अवेयरनेस आएगी,
कंजर्वेशन, लोग पेड़-पौधों को बचाएँगे, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी बनाएँगे ऐसी जो इको फ्रेंडली हो। नेगेटिव क्या आएगा? पॉल्यूशन बढ़ेगा, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, रिसोर्सेज धीरे-धीरे कम होते रहेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये नेगेटिव इफेक्ट था, तो इस पे दोनों थे। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का इफेक्ट्स, टेक्नोलॉजी पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा देखो, इससे क्या होगा, एजुकेशन और नॉलेज पे कैसे चेंज आएगा देखो, टेक्नोलॉजी के आने से लोगों में एजुकेशन ज़्यादा बढ़ेगा, नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवरी, इन्वेंशंस होंगे, ठीक है? लाइफ़स्टाइल में कैसे और कल्चर में कैसे चेंजेस आएगा, ठीक है? देखो टेक्नोलॉजीज़ की वजह से लोग दूसरे-दूसरे कल्चर्स को देख पाएँगे मोबाइल फ़ोन में, अलग-अलग कंट्रीज़ के फेस्टिवल्स वगैरह को, कल्चर को देखेंगे, लाइफ़स्टाइल को देखेंगे, तो लोग सोचेंगे हम भी ऐसा बनने चाहेंगे। जैसे आजकल क्या है, हर लोग अलग-अलग दूसरे-दूसरे ट्रेंड्स फ़ॉलो करते हैं, तो पीपल के लाइफ़स्टाइल से शिफ्ट टुवर्ड्स कम्फर्ट, स्पीड एंड लग्ज़री लाइफ़। लोग कम्फर्ट और लग्ज़री लाइफ़ को ज़्यादा फ़ॉलो करेंगे, ठीक है? टेक्नोलॉजी से क्या बनेगा, बिकम अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ़। टेक्नोलॉजी एक पार्ट बन जाएगा डेली लाइफ़ का। जैसे आप देख सकते हो मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआई से बहुत आसानी से काम हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा चेंज लेकर आई है हमारी सोसाइटी में। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इससे क्या, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जैसे कि मशीन ने रिप्लेस कर दिया है मैनुअल लेबर को। आजकल हाथ से काम नहीं होता, मशीनों के द्वारा हो जाता है, तो ये एक तरीके से इकोनॉमिक और चीज़ें बहुत सस्ती भी हो रही है इस वज़ह से। तो मैनुअल लेबर का ज़्यादा वो नहीं हो रहा है, मशीनों का ज़्यादा क्रेज़ हो रहा है। इस वज़ह से क्या है, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो रहे हैं मशीनों की वज़ह से। तो इस तरीके से इफ़ेक्ट पॉज़िटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। आईटी इंडस्ट्रीज़ आ गई हैं। देखो सोशल मूवमेंट एंड अवेयरनेस क्या होगा इससे, सोशल कंसर्न होगा लोगों का कि भाई टेक्नोलॉजी बना रहे हो अच्छी बात है, लेकिन ऐसी बनाओ जो रिन्यूएबल हो, ना कि नॉन रिन्यूएबल, जैसे सोलर, विंड एनर्जी, ठीक है? और इस तरीके से सोलर पैनल वगैरह। अब जैसे देखो, अब कोविड-19 एक आया था, सोशल चेंज लाया था हमारी कंट्री में। अचानक से ये पैंडेमिक आ गया, तो इसमें क्या हुआ, ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम, तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही पॉसिबल हुआ, तो ये रिजल्ट आया, ठीक है? नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन फैमिली। फैमिली और रिलेशनशिप पर क्या रिजल्ट आया, क्या इफेक्ट पड़ा सोशल चेंज की वजह से। पहले की जॉइंट फैमिली थी, मतलब सब नाना-नानी, दादा-दादी सब एक फैमिली में रहते थे, ठीक है? दादा-दादी, चाचा-चाची, मम्मी-पापा सब एक बहुत बड़ी फैमिली होती थी। अब क्या है, न्यूक्लियर फैमिली है, छोटी मम्मी-पापा, बच्चे बस। तो इससे इफेक्ट क्या है, लेस फैमिली सपोर्ट, ये तो कोई नेगेटिव पॉइंट होगा कि फैमिली का सपोर्ट कम मिला। साथ ही साथ प्राइवेसी और फ्रीडम जो है ज़्यादा हो गई, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज इन जेंडर रोल। जेंडर रोल में कैसे चेंज आया देखो, पहले क्या था, मेल जो है वो बाहर जाके काम करते थे और जो फीमेल होती थी वो घर का काम करती थी, घर को संभालती थी। लेकिन अब क्या है, वुमेन भी एजुकेटेड होने लग गई है, वो भी वर्क करने लगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई है। तो इसका रिजल्ट क्या है, इसका इफेक्ट क्या पड़ा कि हस्बैंड और वाइफ जो है दोनों ही इक्वल हो गए, कि भाई दोनों, लेकिन कभी-कभी इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह भी अराइज़ हो जाता है, रोल एडजस्टमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज इन मैरिज सिस्टम। अब देखो पहले क्या था, अरेंज मैरिज वगैरह कास्ट रिलीजन बाउंड्री होती थी, अब क्या है, लव मैरिजेस, इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन मैरिज ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसकी वजह से क्या रिजल्ट आया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा चूज़ पार्टनर को चूज़ करने का ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिल गया। तो ये इफ़ेक्ट पड़ा। ठीक है, तो ये हमारा मैरिज वगैरह का था कि चेंज इन मैरिज सिस्टम। अब पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप में क्या इफ़ेक्ट पड़ा, पहले क्या था, स्ट्रिक्ट रूल था, पेरेंट्स जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा पेरेंट्स जो थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब हो गया, 1 सेकंड। अब क्या हुआ, अब डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग हो गई है, मोर फ्रेंडली, फ्रेंडशिप लाइक, मतलब ज़्यादा माँ-बाप बच्चों से फ्रेंडशिप करते हैं, ज़्यादा समझते हैं बच्चों को, अंडरस्टैंड करते हैं, तो इससे क्या है, चाइल्ड गेट मोर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बच्चे अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं अपने मम्मी-पापा के सामने, अप करियर को चूज़ करते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से जो है पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप में भी बहुत इफ़ेक्ट आया चेंजेस की वजह से। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा देखो, ये देखते हैं ज़रा। देखो, इफ़ेक्ट ऑन फैमिली देखो, सबसे पहले क्या था, फैमिली स्टे कनेक्टेड थ्रू फ़ोन्स। क्या था देखो, इसमें क्या पढ़ेंगे, सोशल मीडियाज़, और इसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ा। देखो फैमिली जो है फ़ोन्स के थ्रू, वीडियो कॉल्स के थ्रू भी एक कनेक्ट हो जाती है। बट मोर यूज़ ऑफ सोशल मीडिया की वजह से क्या है, रियल इंटरेक्शन जो है कम, एक नेगेटिव पॉइंट्स है। तो इस तरीके से सोशल चेंज के हमने इफ़ेक्ट पढ़े, कॉजेज़ पढ़े और फैक्टर अफेक्टिंग पढ़े। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, और फॉलो करना पार्ट 3 के लिए।